हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में गढ़गंगा का टाइम आ चुका था, तो फिर उसी में कहीं बिजी था मैं भी। तो खैर, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन से ऐसे 4 प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जाकर आप बेसिकली कोड करोगे। अब ये 4 ही प्लेटफॉर्म क्यों हैं? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को देखोगा कि आपको वो 4 ही प्लेटफॉर्म पे कोड करवाएंगे आपको। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, VS कोड, गूगल को लैब। इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊँगा मैं। और जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब को आप कैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। खैर, तो गाइस, सबसे पहले आपको ये एनाकोंडा लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम पे जा करके एनाकोंडा टाइप करना है। जो पहली वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ये डाउनलोड है फॉर विंडो यूज़र के लिए। अगर आप एप्पल यूज़र हो या लिनक्स यूज़र हो तो आप ये गेट एडिशनल इंस्टॉलर पे जाके जा सकते हो। यहाँ आपको मैक का ऑप्शन दिख जाएगा, लिनक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जो भी आपको डाउनलोड करना है। खैर मैं कहूँगा कि न्यू वर्जन ही आप इंस्टॉल करिए, ऊपर वाले। अगर आप विंडो यूज़र हो तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो। फिर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। खैर 1 GB का फाइल है ये, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। जब आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ सबसे नीचे या फिर कहीं पे आपको दिखने लगेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एनाकोंडा 3। फिर जैसे आपको इस पर डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बाकी से कुछ सेटिंग्स है वो आपको छेड़नी नहीं है, जैसी है वैसे रहने देनी है, जो ऑलरेडी सेट होकर के आती हैं। इसको नेक्स्ट 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 करके आपको सब इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बेसिकली जब आप यहाँ पे जा करके एनाकोंडा टाइप करेंगे तो एनाकोंडा नेविगेटर आपको दिखने लगेगा ये ऐप में, ये ऐप के फॉर्म में। फिर यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये 2-3 मिनट लेगा, और जब ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, डेटा स्पेल, CDM। बट हमारे जो काम का है वो है पहला ये VS कोड, ये VS कोड। और दूसरा जो हमारे काम के हैं वो है ये जुपिटर लैब, ये जुपिटर नोटबुक। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप इसको लॉन्च भी कर सकते हो। खैर 2-3 सेकंड लेता है ये भी। खैर इस तरह कुछ आपको दिखने लगेगा इसके अंदर। इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो ये अपलोड का ऑप्शन है। अगर आप अपने आप से कोई डेटा लेकर आए हो, जैसे मेरे पास ये एनिमी का डेटा है, तो मैं यहाँ पे एनिमी का डेटा जो है ओपन करके यहाँ पे अपलोड अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपलोड का जो ऑप्शन है, जैसे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे डेस्कटॉप या मेरे लैपटॉप से सीधा यहाँ पर आ जाएगा। और जो यहाँ पर ये न्यू का ऑप्शन है, अगर आप फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से फोल्डर आ जाएंगे। जैसे मैंने डीप लर्निंग का फोल्डर मैंने बना रखा है, इसके अंदर इस तरीके का आपको कुछ व्यू दिखेगा। हालांकि ये दोनों सेम है, बस ये अलग से फोल्डर आ जाता है। खैर एक, और जो हमारे इसमें जो सबसे काम का वो है ये Python 3। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, 2-3 सेकंड यहाँ पे भी लेंगे ये, तो आपके पास कुछ इस तरीके का व्यू आ जाएगा। अगर आपको दूसरे टाइप में दिखाऊं, कुछ इस तरीके का व्यू आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये न्यू टैब के लिए, अगर आपको एक न्यू सेल चाहिए तो यहाँ से आप न्यू सेल ले सकते हो। अगर न्यू सेल आपको हटाना है तो कट के ऑप्शन में जाके न्यू सेल हटा सकते हो। अगर आपको ये वाले सेल को ऊपर लेकर आना है तो आप इस वाले पे क्लिक करके इस सेल को ऊपर लेकर आ सकते हो, इस सेल से नीचे लेकर जा सकते हो। अगर आपको रन करना है तो रन करने के लिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये रिस्टार्ट करने के लिए,
अगर जैसे आप उसको रिस्टार्ट कर दोगे तो जितने भी कोड ये जो लिखे हुए हैं इनका सबका एग्जीक्यूशन चले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोड बस लिखे हुए हैं बट ये एग्जीक्यूट नहीं करे गए हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट करूं तो मुझे एरर दिखा देगा, क्योंकि इससे पहले ये वाला कोड को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। अब ये कोड एग्जीक्यूट सिंपली अब ये हो गया, एरर नहीं दिखाया इसने मुझे। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको सारे कोड दोबारा से एग्जीक्यूट भी करने पड़ेंगे, बट इससे अच्छा आप यहाँ पे कर लो, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लो आप। ये लिखा है रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, रिस्टार्ट भी हो जाएंगे सारे कोड, रन भी हो जाएंगे। खैर थोड़ा टाइम लेगा ये भी। और रिस्टार्ट होने के बाद सारे सेल अब रन हो गए, 1 2 3 ऐसे करके रन हो गए। तो खैर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम जो है इन चारों के बारे में आज पढ़ देखेंगे। बेसिकली ये जो 4 प्लेटफॉर्म है इन पे ही ज़्यादातर लोग जो कोड करते हैं। हालांकि मैंने ज़्यादातर लोगों को इसी में कोड करते हुए देखा है। पहला है जुपिटर नोटबुक, फिर है जुपिटर लैब, गूगल कोलैब और ये वीएस कोड। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप अभी अभी शुरू करते हो तो आपके लिए जुपिटर नोटबुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेजॉरिटी लोगों को आप देखोगे कि जो बिगिनर को पढ़ाते हैं वो जुपिटर नोटबुक का ही यूज़ करते हैं बिगिनर्स के लिए। बाकी जब आप थोड़ा सा एडवांस चले गए हो, थोड़ा सा एडवांस पे आप आ गए हो, तो आप जो है जुपिटर लैब का आप यूज़ करोगे। क्यों ऐसा है लेकिन मैं बताऊंगा आगे। गूगल कोलैब का भी आप यूज़ करते हुए देखोगे किसी किसी को, और वीएस कोड का भी देखोगे। बेसिकली वीएस कोड को हम डेटा साइंस के फील्ड में ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उससे इनपुट निकालने के बाद वेबसाइट पर हमें डिप्लॉय भी करना पड़ता है, तो तब वीएस कोड का ज़्यादा यूज़ होता है। और खैर ये वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। डेटा साइंस में एनालिटिक्स या फिर एनालाइज करते टाइम हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसका यूज़ बेसिकली वेबसाइट बनाने में ज़्यादातर यूज़ होता है, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है। तो अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जुपिटर नोटबुक इज़ गुड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए। अब ईडीए क्या होता है, कोई भी अगर आप डेटा लेकर आते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है टॉप 50 म्यूजिकलिटी ग्लोबल, मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस गाने हैं दुनिया भर में जो सुने गए हैं 50, उनका डेटा है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री का नाम है, ट्रैक नेम यानी गाने का नाम, आर्टिस्ट नेम, सिंगर का नाम, और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दे रखे हैं। तो मुझे इस डेटा का जो इंट्रोडक्शन चाहिए, तो इंट्रोडक्शन जो डेटा का मिलता है हमें ईडीए के थ्रू। जैसे जैसे आप ईडीए करते रहते हो आपको डेटा का अच्छा इंट्रोडक्शन मिलता रहता है। जैसे मुझे यहाँ पहले 3 कॉलम मिल रहे हैं, यहाँ मुझे जो है 0 से लेकर 20 ये भी कॉलम ही दिखा रहा है। और इसमें मैंने देखा है कि इंडिया के कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है गाने का नाम जो है, जो दुनिया भर में जो सुने गए हैं, ये इंडिया के गाने सारे, ये जितने भी हैं ये इंडिया के गाने हैं। तो मैंने इंडियस कंट्री को मैंने IND कर दिया तो इंडिया का सॉन्ग्स मुझे दिखने लग गए यहाँ पे। पॉपुलैरिटी मतलब कितने गाने हैं बेसिकली यहाँ पर, ये इसमें देख सकते हो आप। खैर 50 से ज़्यादा गाने खैर इसके अंदर जो ज़्यादा सुने गए हैं। और ये कॉलम्स आ गए सारे के सारे। ये कॉलम्स ऊपर ऊपर शो नहीं कर रहे, तो ऊपर देखोगे सारे कॉलम्स यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। बट मैंने अलग से जब मैंने चेक करा इन्फो में, तो सारे कॉलम शो करने लग गए। तो बेसिकली डेटा का इंट्रोडक्शन जो हम लेते हैं उसको हम ईडीए कह सकते हैं, या फिर ईडीए के थ्रू हम डेटा का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जुपिटर नोटबुक जो है ईडीए के लिए काफ़ी बेस्ट है। और बिगनर्स जनरली ईडीए ज़्यादातर करते हैं बिगनर्स वैसे, तो जुपिटर नोटबुक इज़ बेस्ट फॉर बिगनर्स। दूसरा आ जाता है आपका ये जो जुपिटर लैब, ये थोड़ा एडवांस के लिए बढ़िया है वैसे। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाते हो, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लग जाते हो, तब जुपिटर लैब का फिर आप यूज़ करते हो। मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल दैन जुपिटर नोटबुक, ज़्यादा पावरफुल भी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है जुपिटर नोटबुक से। अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। अब इससे कुछ कुछ अगर बेनिफिट अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे हम्म, जैसे यहाँ पर आप एक नया टैब लॉन्च कर सकते हो, इसी के अंदर में एक दूसरा टैब भी आपने लॉन्च कर लिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपको एक नया टैब लॉन्च करना है तो आपको एक दूसरा टैब अलग से, जैसे ये एक टैब है,
तो यहाँ पे दूसरा टैब खुलेगा, बट इसके अंदर में खुल जाते हैं दोनों टैब। तो यही है जुपिटर नोटबुक बिगिनर्स के लिए, और जुपिटर लैब लैब जो है थोड़े एडवांस लोगों के लिए। अब गूगल कोलैब की बात कर लेते हैं। गूगल कोलैब में अगर आप देखो तो ये फ्री टू यूज़, नो नीड टू इंस्टॉल और मैनेज एनी सॉफ्टवेयर। जैसे हमें एनाकोंडा लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा था जुपिटर लैब के लिए और जुपिटर नोटबुक के लिए, बट गूगल कोलैब में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली गूगल यहाँ पे जाकर टाइप करोगे गूगल कोलैब, एक सेकंड, तो वेलकम टू कोलैबोरेटरी में आप बस चले जाओ। और जैसे यहाँ पे आप न्यू नोटबुक करोगे, आपकी नोटबुक खुल गई। टाइम लगेगा थोड़ा पर खुल जाएगी। हाँ, आपकी नोटबुक खुल गई। तो गूगल कोलैब में आपको कोई लाइब्रेरी या फिर एनाकोंडा जैसा कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आप क्रोम पे जाकर के टाइप भी करोगे तो अभी आपके सामने ही आ जाएगा। अब इसका जो एडवांटेज जो है, मेन एडवांटेज जो है, एक्सेस टू पावरफुल जीपीयू एंड टीपीयू। ये गूगल जो है अपनी तरफ से जीपीयू और टीपीयू आपको उसमें देता है। जुपिटर नोटबुक में और जुपिटर लैब में जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का जो जीपीयू टीपीयू है वो आपको यूज़ में करना पड़ेगा, लेकिन गूगल कोलैब में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है गूगल की तरफ से। लिमिटेड स्टोरेज स्टेप, अगर आपको और जीपीयू या टीपीयू चाहिए तो आपको इनका प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा। और जीपीयू टीपीयू के लिए ये नहीं आपके ऑप्शन, सीपीयू, टीपीयू और टी फॉर जीपीयू। बेसिकली अगर आप छोटे मोटे टास्क कर दो, वीडियो वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो आप सीपीयू पे रहिए। जब आप कुछ बड़े टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप जीपीयू पे शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से, सॉरी टीपीयू पे शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से। जीपीयू ग्राफिक के लिए होता है कि इमेज की क्वालिटी हो गई, और सीपीयू जो होता है कैलकुलेशंस कैलकुलेट करने के लिए होता है। जैसे 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 आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ोगे, उन पर जब देखोगे तो उसमें लाखों कैलकुलेशंस उसमें हो रही होंगी, तो उस पर सीपीयू का ज़्यादातर यूज़ होता है। और जीपीयू ज़्यादातर इमेज की क्वालिटी पे ज़्यादातर यूज़ होता है। हाई कैलकुलेशन के लिए टीपीयू आप यूज़ करते हो, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए टीपीयू, और सिंपल कैलकुलेशन के लिए सीपीयू। तो अभी तक हमने जो उसका डिफरेंस पढ़ा, जुपिटर नोटबुक जो है बेसिक डेटा एनालिसिस के लिए ईडीए लाइक, जुपिटर लैब थोड़ा एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए, गूगल कोलैब में आपको एक्स्ट्रा जीपीयू टीपीयू मिल जाता है। ये बेसिक से डिफरेंस है। और आपको अगर नोटबुक शेयर भी करनी है तो आप गूगल कोलैब को ही यूज़ करिए, इसमें नोटबुक आप इजीली शेयर कर सकते हो, इन दोनों में आपसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और चौथा जो है वीएस कोड को आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं करते, और ये इतना हेल्पफुल है भी नहीं डेटा एनालिसिस के लिए। बेसिकली वेबसाइट वगैरह का जो वर्क है वो इसमें ज़्यादा सूटेबल है, बेसिकली उसी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, डेटा एनालिसिस के लिए थोड़ा कम यूज़फुल है ये। वेबसाइट वगैरह जब आप बनाओगे, वेबसाइट में जब आप डिप्लॉय करोगे अपने डेटा को, तो आप इसका यूज़ करोगे। खैर आप यहाँ चारों का एक बार इंट्रोडक्शन हो ही गया। खैर अब तो बेसिकली आप इन्हीं चारों प्लेटफॉर्म का ज़्यादातर आप यूज़ करोगे, डेटा एनालिसिस करते टाइम इन्हीं चारों प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करोगे। तो गाइस ये तो हो गया चारों का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।